हमें यहाँ एक वृत्त चित्र दे रखा है और एक ही जीवा पर बनने वाले कोण। वृत्त की परिधि पर बनने वाला कोण वृत्त के केंद्र पर बनने वाले कोण का आधा होता है। अर्थात केंद्र पर 60 डिग्री का है तो परिधि पर 30 डिग्री का हो जाएगा, यानी आधा हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमें इसमें असत्य कथन की पहचान करनी है। ऑप्शन 1 में किसी वृत्त में एक जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण उसी जीवा द्वारा परिधि के किसी अन्य बिंदु पर बनाए गए कोण के बराबर होता है। तो यह ऑप्शन गलत है, क्योंकि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। तो यही ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका आंसर आ जाएगा। इसके जो बाकी के ऑप्शन है वो सही है। कौन कौन से? किसी वृत्त में केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित जीवाओं की लंबाई बराबर होती है। बिल्कुल सही है, केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित जीवाओं की लंबाई बराबर होती है। और अगला है, किसी वृत्त में एक जीवा द्वारा परिधि के अलग अलग बिंदुओं पर बनाए गए कोण बराबर होते हैं। यह भी ऑप्शन सही है। किसी वृत्त में केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित कर देता है। बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन में हमें एक आयत दिया हुआ है और आयत की भुजा यानी कि UZ 5 सेंटीमीटर है और XU 4 सेंटीमीटर। तो समांतर चतुर्भुज KLZU का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई दे रखी है हमको, चौड़ाई दे रखी है, तो 500 को 20 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए जिसकी भुजाएं ABC हो हीरो का सूत्र होगा। तो यहाँ S बराबर होता है तीनों भुजाओं के योग का आधा। तो हीरो के सूत्र में होता है अंडर रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का आधार एवं क्षेत्रफल समान है। यदि त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 60 सेमी, 28 सेमी तथा 30 सेमी है तो समांतर चतुर्भुज का आधार 28 सेमी वाली भुजा है। तो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात करो। समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई होती है लंबाई गुणा चौड़ाई। और हीरो का सूत्र ज्ञात कर लेते हैं अंडर रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। जब इसको आपस में काट देंगे क्षेत्रफल को क्षेत्रफल से तो हमें ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। तो ऊंचाई आ जाएगी हमारी 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। साधारणतः एक किताब एक ठोस आकृति है जिसका नाम होगा। तो जो किताब ठोस आकृति होती है घना होती है। तो यहाँ ऑप्शन डी सही हो जाएगा। राम एक ठोस घन बनाना चाहता है जिसकी भुजा 15 सेमी हो। इसके लिए 5 सेमी भुजा वाले कितने घनाकार टुकड़ों की आवश्यकता होगी? तो इसके लिए हो जाएगी, इसके लिए 27 टुकड़ों की आवश्यकता हो जाएगी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक समकोण लंबवृत्तीय बेलन का आयतन एवं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, पाई का मान नीचे दिया हुआ है तो दशमलव के बाद सबसे ज़्यादा और सबसे कम बार आने वाले अंकों का अंक क्रमशः है। तो हम यहाँ ऑप्शन से इसको हल करेंगे। तो पहले 3 के मान देख लेंगे कितने आते हैं। तो 3 के मान देख लेंगे इसमें कितने आएंगे, फिर 7 के देख लेंगे और 7 और 3 के होने के बाद में फिर हम 0, 1 और 4 के देख लेंगे। तो देखने के बाद हमें प्राप्त होंगे कि जो सी है ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 के मान सर्वाधिक होंगे और 0 का मान सबसे कम हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन में ये बताया गया है कि आंकड़ों का लेखा चित्र में प्रदर्शन करना है जिसमें जिनका आधार एक्स अक्ष हो और जिनके आधार बराबर चौड़ाई के हो तथा आयतों के बीच में छोड़ा गया स्थान बराबर हो।
यानी कि आयतों की चौड़ाई बराबर है, उनके बीच में छोड़ा गया स्थान भी बराबर है और उनकी ऊंचाई अलग अलग है। तो ऐसे चित्रों को हम आयत चित्र नहीं कहते, उनको स्तंभ चित्र कहेंगे। और यदि यहाँ के इसी स्थान पर होता कि जो आयत है उनकी ऊंचाई अलग अलग है, उनकी चौड़ाई बराबर है, लेकिन उनके बीच में स्थान नहीं है, तो उसको हम आयत चित्र कहेंगे। तो यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह मिलान चिन्ह वाला क्वेश्चन है। तो इसमें जो जहाँ से हम लिखना आरंभ करते हैं वहाँ पेन की नोक रखिए, और जहाँ पर हम लिखना खत्म करते हैं वहाँ पर पेन की नोक रख के फुटा से मिला देते हैं। तो इस प्रकार से जो बनी लाइन होती है उनको हम मिलान चिन्ह सही कहेंगे। और ये 5 है, और जो दूसरा मिलान चिन्ह है ये गलत है, इसको अपरिभाषित मानते। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में पूछता है कि बाई अक्ष पर ग्राफीय निरूपण रूप से प्रदर्शित किए जाने वाले आंकड़े हैं, यानी पॉइंट, यानी 1.5, 2.1, 2.7 और 2.7 तथा 3.3 है। तो एक इकाई को प्रदर्शित करने के लिए उपयुक्त माप कौन सा होगा? तो साथियों इसमें जो ऑप्शन दे रखे, इन ऑप्शनों में से हम ऐसा ऑप्शन चयन करते हैं जिसका भाग सभी आंकड़ों में चला जाए। तो यहाँ पर ऑप्शन बी यानी 30,000, तो 30,000 का भाग सभी में जा रहा है, जबकि 60, 50 और 40 का भाग पूरी बार नहीं जा रहा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ हमें वृत्त चित्र दे रखा है, और वृत्त चित्र में जो व्यय है उसको अवरोही क्रम में लिखना है, यानी कि बढ़ते से घटते क्रम में लिखना है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, खाना, मकान किराया, कपड़े, बचत और शिक्षा। इस वीडियो का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है कि किसी पौधे की 35 पत्तियां हैं और उनकी जो लंबाई दे रखी है और उनको आंकड़ों में प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ ये बताना है कि यह क्या कहना सत्य है कि अधिकांश पत्तियां हैं। तो इसमें जो अधिकांश पत्तियां हैं ये 12 हैं सबसे ज़्यादा पत्तियां, और ये 145 से 153 के बीच में है। तो 145 से 153 के बीच में कोई है ही नहीं, तो इसमें से ऑप्शन डी आ जाएगा, यानी उक्त में से कोई नहीं है। तो साथ ही वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। थैंक यू।